देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, यानी विमा संबंधी गणना। शॉर्ट में कहें तो हम यूनिट सेल्स की डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सपोज द एज ऑफ यूनिट सेल, ये इसकी एज है, ठीक है, और एज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, और ये इसकी यूनिट है पिकोमीटर। अब सुनना बच्चों, यहां से ध्यान देना, आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो यहां आपको जो डेंसिटी दी जाती है, ठीक है, जिस यूनिट में सेमी क्यूब में है तो यहां पे इसको पिकोमीटर को सेमी में चेंज करोगे, मीटर क्यूब में है तो मीटर में चेंज करोगे। ये मैंने आपको 11th क्लास में चेंज करना सिखाया था, ठीक है। तो इस एज की जो लेंथ है, लेंथ को हम पिकोमीटर में भी लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी लेते हैं, सेमी में भी लेते हैं, मीटर में भी लेते हैं। तो जैसा न्यूमेरिकल हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। अब देखो, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कि उस क्रिस्टल लैटिस में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट सेल, एटॉमिक मास हमें पता है कि एटॉमिक मास को हमेशा हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, अब उस यूनिट सेल्स का टोटल मास कितना हो जाएगा, ये मास को, वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम को काम में लेते हैं, जेड इंटू एम। मास ऑफ इच एटम, यानी इसमें जितने भी एटम है यूनिट सेल्स में, उसका मास स्मॉल एम कितना हो जाएगा, एम, कैपिटल एम अपॉन एन ए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम डेंसिटी डी बराबर हम जानते हैं कि स्मॉल एम अपॉन वी, स्मॉल एम अपॉन वी, ठीक है। एम अपने पास में, स्मॉल एम अपने पास में आ गया, ठीक है। अब एक यूनिट सेल्स का टोटल मास कितना है, स्मॉल एम बराबर कितना है, जेड इंटू एम। यहां इस एम में वैल्यू पुट कर दो तो बच्चों, एक मिनट, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल्स कितना हो गया, जेड इंटू स्मॉल एम की वैल्यू यहां पे पुट करो आप, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन एन ए, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो कितना होता है, ए क्यूब होता है, आपको पता है। और डी बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, एम अपॉन वी होता है। ये सब वैल्यू, एम अपने पास में टोटल मास आ गया, ये आ गया, ठीक है। और वी यूनिट सेल्स का वॉल्यूम कितना आ गया, ए क्यूब। तो बच्चों डी बराबर क्या हो जाएगा, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यहां एन ए है आवोगाद्रो नंबर, ठीक है, जो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छे से जानते हैं आप ये। यहां से देखो बच्चों, हम डी भी निकाल सकते हैं, यहां से हम जेड भी निकाल सकते हैं, यहां से हम एम भी निकाल सकते हैं, यहां से हम ए भी निकाल सकते हैं, यहां से हम एन ए तो अपने को पता ही है। ये तीन चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। जेड निकालने के लिए अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहां से जेड आ जाएगा, यहां से एम आ जाएगा, यहां से ए आ जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, इससे संबंधित मैं न्यूमेरिकल दूंगा। न्यूमेरिकल में एक चीज विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि डी आपको दी जाए, जेड आपको कैलकुलेट करना है, डी आपको दी जाए और जेड आपको कैलकुलेट करना है, तो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। डी आपको अगर सेमी में दिया जा रहा है तो ए फिर आपको सेमी में ही कन्वर्ट करना है पिकोमीटर से, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में दिया जा रहा है तो भी सेमी में, अगर ये दो में दिया जाएगा तो सेमी क्यूब में दिया जाएगा डेंसिटी, या मीटर क्यूब में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर लोगे। मैं न्यूमेरिकल आपको इसमें से दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना कि एससीसी में जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी। एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी, इन तीनों के अंदर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। जेड आपको बता दिया, वेट आपको मोलिकुलर वेट वो आपको देगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट देगा तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। और एज की लंबाई आपको देगा, एन ए आपको पता ही है, ठीक है। डी आपको निकालना होगा। बोलो बच्चों, कर लोगे इसको, समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप मेरे से
पूछ सकते हैं। ठीक, अब